ये जो जाति जनगणना वर्ड से ही इनको दिक्कत है। ये जाति जनगणना क्यों है? इन्होंने कहा कि इन्होंने जो हमारा जाति जनगणना जो ये था, ये सर्वे था, बिहार सरकार ने इसको सर्वे के रूप में कराया, परंतु ऑनरेबल कोर्ट का ये मानना है कि ये एक सेंसस था। तो उन्होंने ये बोला ये सर्वे नहीं है, ये सर्वे के आड़ में सेंसस हो रहा है और सेंसस का पावर जो है वो केंद्र को है, इसीलिए ये गलत है। और उन्होंने बार बार पूछा कि आपकी मंशा क्या है, आपकी मंशा क्या है, और इसको कास्ट सेंसस क्यों बना। इसमें पूरे 17 क्वेश्चंस हैं, लेकिन कास्ट का तो एक ही क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो वो पूछते थे कि आपकी मंशा क्या है, आप इसको कास्ट सेंसस करा रहे हैं, लेकिन हम लोग थे सर्वे, सरकार जो है सर्वे करा रही है। लेकिन उन्होंने जो बोल दिया जाति जनगणना, तो वो पूछती है कि आपने जो जाति जनगणना बोला है, इसी से आपकी मंशा ये व्यक्त होती है कि आप सेंसस करा रहे हैं। ये सर्वे है कि सर्वे के आड़ में सेंसस है, लेकिन बात तो ये है कि इन्होंने सर्वे को सेंसस के बारे में बता दिया कि बराबर है, परंतु सेंसस जो है उसका अब तक डेफिनेशन ही नहीं है। तो हाउ कैन यू डिफाइन, देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ सेंसस। तो फिर आपने किस तरीके से, जिस चीज़ का डेफिनेशन नहीं है उसको अपने सर्वे से जोड़ दिया है, यहाँ पर भी सोचने की बात आती है। जो बहुजन समाज के लोग हैं उनका कहना है कि वकील भी सवर्ण, पिटिशनर भी सवर्ण, जज साहब भी सवर्ण, सवर्णों का कब्जा है हाई कोर्ट पे, स्पेशल जुडिशियल पदों पे, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है क्या उनके फैसलों में? सवर्ण हो चाहे बैकवर्ड हो, बट दे आर ऑल लॉयर्स। हमको तो वी हैव टू स्टिक बाय द लॉ। लॉ तो कास्ट को पहचानता नहीं है, एंड चाहे वो पिटिशनर हो चाहे वो वही जज साहब शादी करते हैं बच्चों को तो जाति देखते हैं, क्या जाति? दैट वी आर नॉट गोइंग, वी आर लॉयर, वी विल स्टिक बाय द लॉ। बिहार में हो रहे जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने 3 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। उसके बाद सुनवाई होगी। क्या कुछ होगा, क्या कुछ सरकार के द्वारा पक्ष रखा गया, पिटिशनर के द्वारा क्या कुछ पक्ष रखा गया, टेक्निकल बातों को जानने के लिए हमारे साथ वकील हैं हाईकोर्ट के अलका वर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे सरकार के लोगों ने क्या कुछ पक्ष रखा और नौबत आ गई अंतरिम रोक पे। मैम, आपका स्वागत है नेशनल दस्तक में। क्या लगता है कि सरकार का क्या पक्ष था और पिटिशनर का क्या पक्ष था, क्योंकि आप तो इसके जानकार हैं, टेक्निकल पक्ष बताइए। देखिए, इसमें मल्टीपल पिटिशनर्स थे और उन लोगों ने जो ग्राउंड्स लिए हैं, दो पिटिशनर्स ने अलग अलग ग्राउंड लिया है इस पर रोक लगाने के लिए, और सरकार का पक्ष था। उसके बाद में जज साहब ने अपना जो इसमें निर्णय दिया है, को हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। इसमें इन्होंने पूरी बात सुन करके इन्होंने ये पॉइंट किया कि ये जो जाति जनगणना वर्ड से ही इनको दिक्कत है। ये जाति जनगणना क्यों है? इन्होंने कहा कि इन्होंने जो हमारा जाति जनगणना जो ये था, ये सर्वे था, बिहार सरकार ने इसको सर्वे के रूप में कराया, परंतु ऑनरेबल कोर्ट का ये मानना है कि ये एक सेंसस था। तो उन्होंने ये बोला ये सर्वे नहीं है, ये सर्वे के आड़ में सेंसस हो रहा है और सेंसस का पावर जो है वो केंद्र को है, इसीलिए ये गलत है। और उन्होंने बोला इसके लिए पहले कानून बनवाइए। हाँ जी, नहीं कानून बनाइए नहीं, मतलब ये कानून बनाइए, अगर सेंसस है तो ये केंद्र ही कर पाएगा ये। और इसमें और भी कुछ ग्राउंड्स लिए उन्होंने बोला, फ़ंड्स के बारे में बोला कि इतना सारा फ़ंड है, वो सब बातें फ़ंड हैं। फिर महिला है वो अपने बच्चे के का जो है वो पिता का जात वो बताना नहीं चाहती है। दीज आर द माइनर थिंग, जिसमें कि उनमें पीके साही सर ने बोला कि हम इसको देख लेंगे, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, इसलिए वो बहुत बड़ा इशू नहीं बना। परंतु ये बात बना कि ये सर्वे है कि सर्वे के आड़ में सेंसस है, लेकिन बात तो ये है कि इन्होंने सर्वे को सेंसस के बारे में बता दिया कि बराबर है, परंतु सेंसस जो है उसका अब तक डेफिनेशन ही नहीं है। तो हाउ कैन यू डिफाइन, देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ सेंसस। तो फिर आपने किस तरीके से, जिस चीज़ का डेफिनेशन नहीं है उसको अपने सर्वे से जोड़ दिया है, यहाँ पर भी सोचने की बात आती है। और जहाँ तक राइट टू प्राइवेसी की बात है इसमें, तो राइट टू प्राइवेसी, हाँ, तो राइट टू प्राइवेसी की इसमें ऐसा कोई प्राइवेसी का हनन भी नहीं हो रहा है। और जब पीके साही सर जो हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने एक जगह उन्होंने कह दिया, जिसका कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जिक्र किया कि हर बातें अगर पब्लिक डोमेन में तो आपको सर्वे कराने की ज़रूरत क्या थी। और उन्होंने बार बार पूछा कि आपकी मंशा क्या है, आपकी मंशा क्या है, और इसको कास्ट सेंसस क्यों बना। इसमें पूरे 17 क्वेश्चंस हैं, लेकिन कास्ट का तो एक ही क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो वो पूछते थे कि आपकी मंशा क्या है, आप इसको कास्ट सेंसस करा रहे हैं, लेकिन हम लोग थे सर्वे, सरकार जो है सर्वे करा रही है ना। लेकिन क्योंकि वो कहती है का अधिकार सरकार के पास है। हाँ, लेकिन उन्होंने जो बोल दिया जाति जनगणना, तो वो पूछती है कि आपने जो जाति जनगणना बोला है, इसी से आपकी मंशा ये व्यक्त होती है कि आप सेंसस करा रहे हैं। इस बात को लेकर उन्होंने सर्वे को सेंसस के बराबर मान करके इन्होंने बोला कि जो है सरकार का पक्ष है कि कास्ट बेस्ड हम जो है सर्वे करवा रहे हैं,
वहीं आप नहीं, उन्होंने कास्ट बेस तो नहीं कराया, उन्होंने कास्ट भी एक चीज़ है, उन्होंने 17 क्वेश्चन हैं जिसमें कि उन्होंने एजुकेशन पूछा है, उन्होंने उनका मटेरियल एसेट्स के बारे में पूछा है, इनकम टैक्स, इन सब 17 क्वेश्चन फ्रेम थे जिसमें वन ऑफ द क्वेश्चन इज़ कास्ट। और कास्ट जो है वो एक समाज की सच्चाई है। आप और ये तो जो हमारा जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि भाई कितने कास्ट में कितने लोग हैं, क्योंकि हमारा जो भारत है वो एक वेलफेयर स्टेट है, हमको वेलफेयर स्कीम्स बनानी होती हैं और हम रिजर्वेशन देते हैं, तो हम कितने लोग क्या हैं, तब भाई EWS में कितना 10% देना चाहिए कि 4% देना चाहिए, ये भी निर्णय हो के आता है। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने बयान दिया था, उनका जजमेंट आया था कि यदि आपके पास साइंटिफिक आंकड़ा नहीं होगा, डाटा नहीं होगा, तो आप कैसे ये रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो बात तो ये है कि होना चाहिए, लेकिन द थिंग इज दैट वेदर द स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है ये कानून बनाने की बात आ रही है कि इस पर कानून सरकार ने नहीं बनाया। देखिए वो तो देखिए ये क्या है कि जितने सारे पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों ने इसका समर्थन किया, वो हमारे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एक सुर से पूरी बिहार की जनता का ये मांग था कि सर्वे, कहीं से ऑब्जेक्शन नहीं आया, सबने, सारे नेताओं ने समर्थन किया, यानी कि जनता ने समर्थन था इस चीज़ में, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं थी। लेकिन इनका ये है, इन्होंने इसको सेंसस का रूप दे दिया और सेंसस सर्वे को सेंसस समझ लिया और उन्होंने बोला कि आपके पास में पावर नहीं है, यही है। लेकिन बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई। नहीं, मुझे आपका क्या मानना है, जब वकील, क्या लगता है कि सरकार अपने पक्ष को मजबूती से नहीं कर पाई? मैंने तो ऑर्डर पढ़ा है, तो उन्होंने तो हर पक्ष को उन्होंने रखा है, ऐसा नहीं, उन्होंने पूरा पटिशनर ने अपना पक्ष रखा है, एडवोकेट जनरल जी ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन ये तो माननीय न्यायाधीश हैं, उनका इंटरप्रिटेशन है, वो उन्होंने दोनों की बात को सुन करके अपनी बात रखी है। पर मैंने तो देखा है कि भविष्य क्या लगता है, फिर 3 जुलाई को अगली सुनवाई है, देखिए उम्मीद है जातीय जनगणना दोबारा? देखिए ये तो इंटरिम जातीय जनगणना वाले वाक्य इस हेडिंग पे ही तो आपत्ति है, लेकिन ये इंटरिम कास्ट सेंसस सर्वे, ये जो है इंटरिम आदेश है, अभी तो पूरी सुनवाई होनी बाकी है, अभी तो ये ग्रैंड फिनाले नहीं है, इसका इंतजार कीजिए। उम्मीद है कि जातीय जनगणना हो सकती है। वी शुड ऑलवेज बी होपफुल, बिकॉज ये सर्वे है। क्योंकि आप वकील हैं, एक लास्ट सवाल लेंगे। लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं उनका कहना है कि वकील भी सवर्ण, पिटिशनर भी सवर्ण, जज साहब भी सवर्ण, सवर्णों का कब्जा है हाई कोर्ट पे, स्पेशल जुडिशियल पदों पे, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है क्या उनके फैसलों में? देखिए सवर्ण हो चाहे बैकवर्ड हो, बट दे आर ऑल लॉयर्स, हमको तो वी हैव टू स्टिक बाय द लॉ तो कास्ट को पहचानता नहीं है, एंड चाहे वो पिटिशनर हो चाहे वो वही जज साहब शादी करते हैं बच्चों को तो जाति देखते हैं, क्या जाति? दैट वी आर नॉट गोइंग, वी आर लॉयर, वी विल स्टिक बाय द लॉ, बट वी विल नॉट कमेंट अपॉन दिस। ओके, थैंक यू मैम, आपने वक्त निकाला। और जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेके लगातार आशंकाएं हैं बिहार में, जिस प्रकार से रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने, उसको लेके लोगों में वाहपोह की स्थिति है, लोग लगातार इसके अपडेट्स को जानना चाहते हैं। आप फिलहाल बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ। रवि मेहता, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।